डियर ऑल, नमस्कार। मैं श्रीपाद पांडे आपका हेल्थ का फंडा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी मुझे मैसेजेस आए एजेंट एडवाइज़र की तरफ से, और काफ़ी मुझे मेल्स भी आए हुए हैं, मुझे फ़ोन्स कॉल्स भी आए हुए हैं। उनका एक क्वेश्चन था, और आज मैं उसी क्वेश्चन को मैं आंसर के रूप में देने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो मेरे जितने भी मेरे प्यारे एजेंट एडवाइज़र है, कृपया करके ध्यान से सुने। और स्पेशली जो है, ये आज का जो एपिसोड है, जो वो मैंने हमारे रिस्पेक्टिव ऑल जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस के एजेंट एडवाइज़र है उनके लिए मैंने रखा हुआ है। अक्सर जो मेरे पास फ़ोन कॉल्स और मेल्स और व्हाट्सएप पे उनके मैसेजेस आए, तो उसमें मैक्सिमम 80% एजेंट एडवाइज़र्स को का ये क्वेश्चन है कि हमें तकलीफ होती है कि जब हम किसी कस्टमर्स को हम प्रॉपर वे में नहीं बता पाते हैं कि हमें उसे कितने मिनिमम कितने सम इंश्योर्ड का जो है बीमा कवर हमें देना चाहिए मेडिक्लेम में। ये सबसे बड़ा उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क आता है। और बहुत सारे एजेंट एडवाइज़र ये भी लिखते हैं कि उस कई बार तो ऐसा होता है कि वो कस्टमर्स की ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेने की कैपेसिटी होती है, लेकिन हमारे आधे अधूरे नॉलेज के कारण या हमारे जल्दबाजी के कारण हम उन्हें कम सम इंश्योर्ड की पॉलिसी हम देके आ जाते हैं, जिसमें कस्टमर्स का भी नुकसान हो सकता है और साथ साथ में हमारा तो नुकसान होता ही है। सो डियर ऑल, आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि एक पर्टिकुलरली कस्टमर्स को एक जो मिनिमम सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए उसके मेडिक्लेम बीमा में, वो हम जानेंगे। उसका एक कैलकुलेशंस होता है, और वो हम कैलकुलेशन के तहत हम किसी भी कस्टमर्स को हम बता सकते हैं कि उसे मिनिमम जो है कितना कवर बीमा की राशि हेल्थ इंश्योरेंस में उसे चाहिए। तो सबसे पहले डियर ऑल, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही एक सिंपल मैथमेटिक्स का उसमें एक फार्मूला होता है, एक प्रोसेस होता है। अगर आप किसी कस्टमर के साथ घर पे जाते हैं, उनको पॉलिसी सेल करते हैं, उनका फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, हेल्थ फैक्ट फाइंडिंग करते हैं या हेल्थ से रिलेटेड रिव्यू करते हैं, तो उसमें एक कैलकुलेशंस के तहत आप उनको जानकारी दे सकते हैं। तो मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर किसी भी कस्टमर का मासिक वेतन मीन्स मंथली सैलरी जो भी हो, उसका 10 गुना जो है कैलकुलेट करके उसका मिनिमम उसके बीमा की कवर राशि, हेल्थ इंश्योरेंस बीमा की कवर राशि मीन्स सम इंश्योर्ड में होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, अगर समझो मैं पॉलिसी देने के लिए मिस्टर मोहन के घर जाता हूं, और मिस्टर मोहन जो है वो एक व्यवसायी है, लेकिन उनका मंथली जो इनकम है वो आता है 1 लाख रुपए। तो अगर मुझे उनका बीमा कवर देना होगा, तो मैं जो मिस्टर मोहन की जो मासिक इनकम आय रहेगी या मंथली इनकम रहेगा, उसका 10 गुना उनको कवर सजेस्ट करूंगा। मीन्स 1 लाख का 10 गुना इजिकल टू 10 लाख रुपए मिनिमम कवर जो है वो मिस्टर जो है मोहन के लिए वो होना चाहिए। अगर साथ में ये जो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन बताया है दोस्तों, वो बताया है 2 एडल्ट 2 चाइल्ड। कई हमारे इसमें ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके 3 बच्चे या 4 बच्चे भी होते हैं। अगर किसी परिवार में 3 बच्चे या 4 बच्चे हो, मीन्स 2 एडल्ट और 3 चाइल्ड्स और 2 एडल्ट्स एंड 4 चाइल्ड, तो उस कंडीशंस में जो है हम जो सम इंश्योर्ड निकालते हैं वो सेम पहले तो वैसा ही रहेगा, मासिक वेतन का 10 गुना इजिकल टू उसका मिनिमम बीमा राशि कवर, और साथ में हम उसे 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का 10 गुना 10 लाख, और 10 लाख का हम उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि बिकॉज उसमें 2 मेंबर्स ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। तो टोटल जो बीमा कवर होता है दोस्तों वो होता है 20 लाख। सही पहचान आपने कि मीन्स 2 एडल्ट 4 चाइल्ड में मिनिमम बीमा कवर जो है कस्टमर्स को हम 20 लाख का हम बीमा कवर तक हम उसको दे सकते हैं। तो डियर ऑल, आप एक कैलकुलेशंस करके देखिए और हमें जरूर बताइए। और डेफिनेटली जब आप किसी कस्टमर्स के यहाँ जाएंगे तो उसे सही उचित उसको मार्गदर्शित करेंगे कि उसे मिनिमम बीमा राशि का कवर कितना होना चाहिए। सो डियर ऑल, आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए हमें, और साथ में जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिए। तो डियर ऑल, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।